लबनान में फंसे पाकिस्तानियों के खिलाफ खुसूसी परवास 71 अफराद को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल और जाम अकरम ने इस्तकबाल किया। वापस आने वाले पाकिस्तानियों का खुसूसी इकदाम पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। बोले, इसराइली बमबारी के बायस लबनान में कोई जगह महफूज नहीं। कामरान टिसोरी का लबनान में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाने के अज़्म का इयादा। हिज़्बुल्लाह तबाह हो चुकी, अब जंग बंदी चाहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का दावा। कहा, अमरीका जंग बंदी के लिए लबनानी हुकूमत से राब्ते में है। बरतानवी मीडिया का भी कहना है कि हिज़्बुल्लाह गज़ा में जंग रोकने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। नायब सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर की जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत की है। इसराइल की लबनान में बर्बरियत जारी। मशरक़ वादी भीका पर फ़ज़ाई हमले, 36 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की लबनान पर चंद घंटों में 5 बड़े हमले, कई रिहायशी इमारतें तबाह, दहिया खंडर बन गया। इसराइल ने ज़मीनी फ़ौज की 4थी डिवीज़न भी लबनान भेज दी। तादाद 15,000 तक पहुँच गई। दहशतगर्द इसराइल का गज़ा में भी खूनी खेल जारी। सियोनी फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद, 11 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। रॉकेट हमलों में 12 इसराइली ज़ख्मी। इलेक्शन के ऑडिट का खदशा मौजूद है। अदलिया बिलावास्ता और बिलवास्ता सियासत में मुदाखलत कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले हमें इशारे मिलते थे, इसलिए ये बात की गई। मेरी दुआ है कि जंग इस नहज पर ना पहुँचे। मजीद बोले, बानी पीटीए बात नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंद। हुकूमत ने मौलाना की तजावीज़ भी मांग ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतल्लिक़ तरमीम लाई जाएगी। कराची में हलाक होने वाले 2 चीनी IPPs के इंजीनियर्स थे। मेरी और वज़ीर तवानाई की उनके साथ टैरिफ पर बातचीत जारी थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, इस्लामाबाद में एहतजाज से 8 लाख अफराद मुतासिर हुए। शहर बंद होने से रोज़ाना की बुनियाद पर 190 अरब का नुकसान होता है। इसराइल ने ईरानी फौजी अड्डों पर हमला करने का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइल ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के अड्डों और इंटेलिजेंस मराकज़ पर हमला करेगा। अगर ईरान ने इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल दिया तो ईरान के एटमी मराकज़ पर हमला हो सकता है। आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर ज़रूरी है, ना मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। नहीं चाहते कि आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। बानी PTI जुडिशल रिफॉर्म्स को सबूताज करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं मुल्क ना चले। PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंद। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्विदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसव्विदा JUI फेज से शेयर करेगी। जजिस तकर्रुरी के तरीक़ाकार समय दीगर उमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजिस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतल्लिक़ तरमीम लाई जाएगी।
पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को किसी भी सियासी एहतजाज में शामिल होने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी। कहा, पार्टी के अरकान पार्लियामेंट किसी भी मुजाहरे और जलसे का ताहुक्म सानी हिस्सा न बने। हिदायतनामे का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। खत में लिखा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पहले खत पर 3 हफ्तों के बाद भी अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरमीम के तहत कानून पर अमल करे। इलेक्शन एक्ट पर अमल न करके पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने भी खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। खत में इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा किया गया। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई ने हमेशा मुल्क की मईशत पर कारी ज़रब लगाई। जत्थे को कबूल नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, SCO इजलास से पहले वफाक पर चढ़ाई की कोशिश की जा रही है। धरने की साजिश दोहराने वालों को SCO समेत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़े मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में होने वाले एहतजाज में अफगान शहरी शामिल थे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। जत्थे को फिक्र है कि पाकिस्तान तरक्की कर गया तो उन्हें कौन पूछेगा। फसादियों को होश के नाखुन लेने चाहिए। कराची धमाके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया है कि SCO के लिए जामे इंतज़ामात किए हैं। सूबे के एक DPO की मदद से पिशावर पहुंचा। KP हाउस से निकलकर उसके पीछे कायम चौकी में 4 घंटे रहा। 4 घंटे बाद मुझे बताया गया कि गाड़ी का इंतजाम हो गया तो मैं चला गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पिशावर पहुंचने की सारी रौदात बयान कर दी। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा, जब KP हाउस से निकला तो जेब में मोबाइल था, ना एक पैसा। KP हाउस पहुंचकर बानी PTI की हिदायत का इंतजार कर रहे थे। KP हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला और अमले पर तशद्दुद किया। अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। हमें जलसों के लिए ऐसी जगहें दी गईं जैसे हम जानवर हों। लाहौर में जलसा करना चाहा तो 80 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी में जगह दी। बानी PTI ने वाजे कहा है, हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ कोई एजेंडा। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल और वहां पहुंचकर दिखाया। IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो फिर धावा बोलेंगे। जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 का इस्लामाबाद में इनेकाद। 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के माहिरीन और मंदोबैन की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक एटमी अदम फैलाव की कोशिशों के लिए पाकिस्तानी अज़म को उजागर किया गया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती बरकरार रखने के लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया गया।